नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नई कविता के साथ। आज की कविता का शीर्षक है मेरे आंगन का पेड़। हम सबके घर में पेड़ हैं या थे, तो बस उसी पे ये कविता बनाई है कि जब वो पेड़ टूटता है तो कैसा लगता है। मेरे आंगन का पेड़ था बड़ा और घर था छोटा मेरा। उस पेड़ की ओट में बैठने पर एक सुकून था। आंगन में लहलाते पत्ते कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। पेड़ के तने जैसे बाहें फैलाए हर वक्त हमें अपनी आगोश में लेने को तत्पर रहते थे। उनकी मजबूती का एहसास उस पर लटकते झूले करा देते थे। पेड़ पे लटकते झूले बहुत झूले हैं हमने। हर शाम अपनी सहेलियों के साथ पेड़ के मुंडेरे पर बैठकर गिट्टे खेलना, झूला झूलना या फिर वहीं आंगन में पेड़ की छांव में स्टापू और अलार्म खेलना। ये वे खेल हैं जिन्हें आज के बच्चे अनजान हैं। और हर स्कूल के बाद हम लोग खेला करते थे स्टापू, अलार्म। ये पेड़ केवल हमें छांव देकर ही खुश नहीं था, उसने तो कई पक्षियों को अपने घरौंदे बनाने के लिए इजाजत दे रखी थी। उनकी भी महफिल जब जमती तो घर का कोना कोना चहचहा उठता था। ना कूलर ना एसी। आजकल के बच्चे तो रह ही नहीं सकते बिना कूलर के। ना कूलर ना एसी, बस हवा का झोंका जो पेड़ के पत्तों को छूता हुआ घर में आता था। उसी की ठंडक में हम चादर तान के सो जाते थे। नो कंफर्टर्स, नो। और यही पत्ते सुबह की पहली किरण से हमें बचा लेते थे, क्योंकि आंगन में ही तो सोते थे हम। वो आंगन का पेड़ तो वही ठहरा रहा, लेकिन घर के लोग एक एक करके अपने नए मुकाम की तरफ चल निकले। शहर के बिजली के खंभे पेड़ों से बड़े होने लगे। अब परिंदों की जगह तारों का ताना बाना पेड़ के बीच में से गुजरने लगा। और उनको बचाने के लिए मेरे पेड़ के मजबूत तने कटने लगे। फिर एक दिन घर के लोग लौटे और महफिल फिर लगी। पत्ते फिर खुशी से सरसहाने लगे, पर जल्दी ही वो खुशी गम में बदल गई। फैसला हुआ कि अब यहाँ बिल्डिंग बनेगी। वातानुकूलित एसी, वातानुकूलित बंद कमरे होंगे। अब पेड़ की छांव का किसी को चाव नहीं रहा। इंसान अपनी जड़ खुद काटता दिख रहा है। पेड़ की छांव में फलने फूलने वाले रिश्ते आज बड़ी इमारतों में बंद कमरों में अपना दम तोड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि अब न वो आंगन है और ना आंगन में वो पेड़, ना चिड़िया है और ना उनकी चहचहाट। एसी कमरों में बैठकर भी इंसान अपनी अहंकार की तपिश में झुलस रहा है। जितना एसी उतना गुस्सा, उतनी तपिश। क्योंकि आज घर ऊंचे और पेड़ छोटे हो गए हैं। आज ज़रूरत है तो बस घर में, बाग में, सड़क के किनारे उस एक पेड़ की जो हमारा जीवन फिर से हरा भरा कर सकता है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यही सबसे बड़ी धरोहर होगी हमारी तरफ से। तो दोस्तों, सिर्फ एक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। चलिए इस साल हम यही एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए।
शुक्रिया। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, शायद किसी के मन को छू जाए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।